गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पीछे वाले सेशन में हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज बी में भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 में ही पूरा वर्ड आपका देखिए क्लियर हो चुका है हमारा। एक ही क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे आज। और सबसे पहला चीज है आपका कि परफॉर्मेंस आपका बेहतर तभी हो पाएगा। परफॉर्मेंस आपका बेहतर तभी हो पाएगा जब आप उस पर 100% काम करेंगे। अगर पूरा ईमानदारी के साथ आप काम करते हैं, वीडियो देखे ना देखे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हमने किसी को आज तक प्रेशराइज नहीं किया कि आप मेरा वीडियो देखे भी कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो भैया उस पर थोड़ा सा आप कॉपी कलम पे आप वर्कआउट करें, थोड़ा सा उस पर काम करें, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आदमी देखिए आपके लिए ही काम कर रहा है, आपके लिए ही आदमी वर्कआउट कर रहा है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उस पर वर्कआउट करें। आप ज्यादा से ज्यादा, हम लोग क्लास में काम करते हैं, क्लास के बाद बाहर काम करते हैं, तो आपसे इसको बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप एक्स्ट्रा में आप एसबी वर्कशीट कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। जितना दिन में हम लोग का क्लास कंप्लीट होगा उतना दिन में हम लोग का एक्सबी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगा। तो एसबी वर्कशीट कंप्लीट होने का मतलब आप समझ लीजिए 90% आप प्रैक्टिस वर्कआउट तो कर ही चुके हैं। 10% के लिए जब हम लोग सेट पे काम करेंगे तो ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। नहीं तो फिर एक बार क्लास खत्म कीजिए, फिर एसपी बख्शी, आर.एस. अग्रवाल ये सब बनाइए, बनाने के बाद पता चलेगा कि भैया हमारा ये कमी है, वो नहीं हो रहा है, फिर आप सेट में लगाइए। तो इस प्रक्रिया को आप पूरा फुलफिल करते हुए लगभग 2.5 से 3 साल लग जाएगा। और रिजल्ट 3 साल के बाद क्या होगा ये आपको ही पता है। तो 3 साल तक आपके पास ना पेशेंस है ना वर्कआउट करने की क्षमता है कि 3 साल तक आप भैया पूरा पेशेंस रख हम कोई काम करना है, हमको ना हमको एकदम नौकरी लेना है, 3 साल हमारे पास पेशेंस है। आज के समय में पेशेंस बहुत कम हो गया लोगों के पास। इसलिए ये आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप जो भी 6-7 महीना का हम लोग का जो रूटीन आवर का क्लासरूम का जो काम है वो क्लासरूम में हम लोग कुछ अलग करें और इसको इस माध्यम से क्लियर कर ले। और इसका जो डाउट है हम तो क्लासरूम में क्लियर कराते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस होकर इस पे काम करें। ज्यादा से ज्यादा जितना काम कीजिएगा जल्दी से आपका एक्यूरेसी होगा, इंग्लिश आपका बेहतर होगा, इंग्लिश बेहतर होगा, बाकी सब सेक्टर ठीक कीजिएगा, रिजल्ट तुरंत हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप अगर अपने आप में लापरवाही से जिंदगी जीते हैं तो लापरवाही फिर करते रहना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसलिए थोड़ा सा बातों को एक बार सोचे कि हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या मेरी जिम्मेवारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें थोड़ा सा आप लोग काम कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसान अपने जीवन में समझ गया तो समझ ले कि जिंदगी का वो हर चीज समझ गया है। जिस इंसान के पास अपनी जिम्मेवारी समझने की क्षमता नहीं है वो लाइफ में कितना भी कुछ कर ले, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कभी वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि बहुत टैलेंटेड इंसान था लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कराया। लाइफ में नहीं कुछ किया इसका रीजन नहीं था कि वो अपना जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता था। A person who has not taken your own responsibility, it doesn't mean any types of the things of achieve of the success. अगर जो इंसान अपने जीवन में अपना जिम्मेवारी नहीं लिया तो समझ ले कि भैया वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता है। इस चीज को एकदम गांठ बांध है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज बी का। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा उसको थोड़ा सा देख ले। पहला जो क्वेश्चन दिया है आपके पास, क्वेश्चन ये दिया है कि टेक पोजीशन of the record immediately lest they should be with। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पे बात आ गई जी आपका, तो टेक पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स इमीडिएटली लेस्ट दे शुड बी। तो पहला भी यहां पे बात ये कर रहा है कि टेक पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड। अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को क्या कर ले भैया आपका टेक पोजीशन, आप अपना रिकॉर्ड को भैया अपने हिसाब से अपना आप सबमिट करें, उसको ले पोजीशन का मतलब अधिकार, टेक पोजीशन मतलब अपने आप ले ले, अपने पास ले ले। टेक पोजीशन ऑफ रिकॉर्ड्स को भैया अपने दायरा में करे, अन्यथा दे शुड बी विद, अन्यथा उसके साथ अब क्या होगा अब ये तो ऑप्शन बताएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि आप अपना जो रिकॉर्ड है, आपका अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका अपना जो कागजात है, जो भी अभी आपके पास, उसको आप अपने कब्जे में रखें, अन्यथा उसका लोग मिसयूज करेगा, उसके साथ कुछ दूसरा करेगा। अगर मान लीजिए आपका फोटो है और आप अपने हिसाब से उस फोटो को अपने हिसाब से अपने पास सबमिट नहीं रखते हैं तो आपका फोटो का कोई दूसरा यूज करेगा। हम ही कोचिंग चलाते हैं, मान लीजिए अगर हम अपने पढ़ाए हुए सिस्टम पे लोगो नहीं लगाए तो इसका मतलब है कि दूसरे कोचिंग वाला भी अपना उस पर लोगो लगा के आपका काम स्टार्ट कर देगा, फिर आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। काम तो आप ही ने किया था लेकिन उस पे लोगो उसका लगा तो काम उसका हो गया। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि टेक पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स का जो भी आपका पोजीशन है उसको भी आप अपना ले, अन्यथा दे शुड बी। अब यहाँ पे आगे वर्ड आपका है कभी भी, तो अब आपको यहाँ पे भरना ये है वर्ड कि ऐसे वर्ड का तलाश करना है कि बी जो है, बी के बाद आने वाला वर्ब आपका V3 में होना चाहिए। क्योंकि बी के बाद हमने रूल में आपको पढ़ाया कि बी के बाद या तो नाउन नहीं तो आपका
एडजेक्टिव, नहीं तो आपके पास V3 और नहीं तो आपके पास V4। तो V3 तब होता है जब लाइन पैसिव में होता है। अब उस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं। तो अब एक वर्ड आ गया आपका, इसमें आपके पास जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बुक में, वो चारों का चारों V3 फॉर्म में ही दिए हुए। पहला टेम्पर्ड, दूसरा डिस्ट्रॉयड, तीसरा मिसहैंडल्ड और चौथा है आपका मिसहैंडल और तीसरा था आपका मैन हैंडल। चारों ऑप्शंस V3 में ही दिए गए हैं। अब हम लोग को काम ये करना है कि टेक पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स इमीडिएटली, आप अपने रिकॉर्ड्स को तुरंत अपने कब्जे में करें, अन्यथा दे शुड बी, उन सभी चीजों के साथ, दे किसके लिए आया है, रिकॉर्ड्स के चलते, अन्यथा उन रिकॉर्ड्स के साथ क्या हो जाएगा, लाइन जा रहा है पैसिव में, पैसिव में जब जाएगा तो अब यहां पे बात कर रहे, एक वर्ड हमने पहले पढ़ाया टेम्पर्ड विद। टेम्पर्ड विद का मतलब होता है ये अपने साथ प्रीपोजिशन विद लेता है, और ये वर्ड आता है डॉक्यूमेंट्स के मामले में, कागजात, रिकॉर्ड्स, इन सभी चीजों के मामले में वर्ड आता है टेम्पर्ड। टेम्पर्ड विद का मतलब होता है टेम्पर्ड विद डॉक्यूमेंट, मतलब होता है उस चीज के साथ छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना, मिसयूज करना, उसका गलत इस्तेमाल करना, उस अवस्था में वर्ड आता है टेम्पर्ड के साथ विद। और टेम्पर्ड विद जो वर्ड आता है स्पेशली हमारा डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड आता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप उसका कुछ गलत कर देते हैं, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, तो वहां पे वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं टेम्पर्ड के साथ विद। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि टेक पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड आपका बना हुआ है उस रिकॉर्ड्स का भैया आप पोजीशन ले ले, अन्यथा उसके साथ लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर देंगे, कुछ कर देंगे जी आपका। तो अब यहाँ पे एक विद आपका लगा हुआ है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर ही रहा है, इसका आंसर बना ले, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 नंबर। 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे विद दिया है और टेम्पर्ड जो वर्ड होता है विद लेता है, और किसके लिए लेता है भैया, किसी डॉक्यूमेंट के मामलों में। तो डॉक्यूमेंट के मामलों में जब लेगा तो डॉक्यूमेंट आपका रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स के बारे में आपसे बात हो ही रहा है। तो क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया। आपका आगे टेक पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, आप अपने रिकॉर्ड्स का पोजीशन ले, मतलब आप अपना रिकॉर्ड अपने पास रखे, अन्यथा रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड्स को गलत कर दिया जाएगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी चीज के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ करने के सेंस में वर्ड आता है टेम्पर्ड, और टेम्पर्ड के साथ प्रीपोजिशन विद। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 7 का 1। अब 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग चलेंगे ऑप्शन बी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हम डिस्ट्रॉय जो वर्ड है आपका कब आता है, डिस्ट्रॉय का सेंस 2 तरह का होता है, डिस्ट्रॉय का इस्तेमाल 2 तरह से करते हैं। पहला जो इसका ऑप्शन है डिस्ट्रॉय कैटेगरी से वर्ब, पहला ऑप्शन क्या है, टू डैमेज समथिंग सो बैडली, किसी भी चीज को इतना बुरा तरह से खराब करना दैट इट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, किसी भी चीज को इतने बुरे तरह से खराब कर देना कि अब आप उसका भैया इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, मतलब उसके चेहरे पर तेजाब छिड़क देना, अब उसका चेहरा कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, बहुत बदसूरत हो गया, अब वो किसी चीज के लायक नहीं। तो किसी चीज को जान से मारना नहीं, मतलब उसको इस कदर बर्बाद कर देना कि जिंदगी भी अगर उसको जिंदा है भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए ट्रेन से आपका जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर कट गया पूरा, हाथ दोनों आपका कट गया हो आपका, तो ऐसा जिंदगी जीने से बेहतर है भैया मर जाना। तो उस नष्ट हुई जिंदगी का इंग्लिश जो होता है ना आपका डिस्ट्रॉयड लाइफ, ऐसा लाइफ जो होके भी कुछ फायदा नहीं, तो वहां पे वर्ड आता है जब का डिस्ट्रॉय। तो ऐसा जीवन या ऐसा कोई भी सिस्टम जो होके भी कोई फायदा ना हो, वहां पे वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रॉय का। और इस सेंस में अगर हम लोग बात कर रहे तो पहला हमने मीनिंग बताया टू डैमेज समथिंग, किसी चीज को इतना बुरी तरह से बर्बाद कर देना, टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड, कि अब उसका लंबे समय तक कोई इस्तेमाल ना हो सके और ना वो लंबे समय तक अपने अस्तित्व में आए, उस सेंस में वर्ड आता है डिस्ट्रॉय। मीनिंग के सेंस में हमने हिंदी बता दिया, किसी वस्तु को इस तरह हानि पहुंचाना कि वो इस्तेमाल ना हो सके। हिंदी मीनिंग में आ गया नष्ट करना या बर्बाद करना। सिनोनिम्स में डेमोलिश, नॉकडाउन, पुल डाउन। पुल डाउन का ऐसा मतलब ढा देना होता है। चलिए इसमें हमने एक सेंटेंस एक दो बताया, द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब बिल्डिंग जो है वो आग के चलते बिल्डिंग एकदम पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। बिल्डिंग तो खड़ी है लेकिन अब वो किसी लायक नहीं है। The building was destroyed by fire. The defeat destroyed its confidence, मतलब उसकी जो हार है, उसकी हार ने उसके कॉन्फिडेंस को एकदम क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। मतलब आज के बाद वो कभी लड़ने के बारे में सोचेगा ही नहीं, ऐसा हारा है वो। तो किसी भी चीज को इस कदर बर्बाद कर देना ताकि वो रह के भी कोई फायदा ना हो सके, ऐसे सिस्टम के लिए वर्ड आता है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या, नष्ट करना या बर्बाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी, मिस हैंडल। मिस हैंडल वर्ड हो गया कैटेगरी से वर्ब।
मिसहैंडल का देखिए एक मतलब पीटना भी होता है। मिसहैंडल का मीनिंग ऑफ सेंस जो है वो पीटना भी होता है, मारना या पीटना, बीट के सेंस में। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल इसका मीनिंग क्या होता है, तो मिसहैंडल का मतलब होता है टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट। अगर कोई भारी वस्तु है और अगर आप उसको पूरा जोर लगाते हैं ताकि उसको ढकेल दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो किसी भी चीज को धक्का देते हैं अगर आप बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके अगर आप उसको धक्का देके हटाते हैं, वहां पे बढ़ाता है हमारा मैन हैंडल। मैन हैंडल का मतलब होता है ढकेलना, और किसी भी भारी चीज को ढकेलना जिसमें बहुत ज्यादा वर्क की जरूरत, ग्रेट एफर्ट लगता है, उसके लिए बढ़ाता है मैन हैंडल। और इसके लिए हमने एक वर्ड दिया आपका हैवी, हेव, हॉल, पुश या सोप। सोप का मतलब केहूनी से ढकेलना होता है, केहूनी लगा कर ढकेलने के लिए वर्ड आता है सोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका मिस हैंडल। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मिस हैंडल। इसको थोड़ा सा समझ ले। मिस हैंडल का मतलब होता है किसी चीज को गलत तरीके से करना, या आप जो काम किया लापरवाही से आपने काम किया है, उस अवस्था में भी आता है वर्ड आपका मिस हैंडल। मिस का मतलब ये होता है नॉट, हैंडल मतलब हैंडल। अगर आप उस चीज को बेहतर नहीं किए तो मिस हैंडल हुआ आपका। मैनेज और डील विथ, अगर आप किसी चीज को डील करते हैं या अगर आप उसको मैनेज करते हैं, किसी चीज को, समथिंग के लिए वर्ड आता है रॉन्गली। अगर गलत तरीके से किसी चीज को आप मैनेज करते हैं या गलत तरीके से किसी चीज का आप डील करते हैं, वहां पे वर्ड आता है मिस हैंडल। और मीनिंग ऑफ सेंस के हिसाब से बताया कि लापरवाही से उस चीज को इस्तेमाल करना। साइनों के तौर पे हमने दे दिया आपका बॉच, बंगल एंड फ्लफ, FLUFF। इस आधार पे हमने ऑप्शन पूरा क्लियर कर दिया, और इसका आंसर जो बनेगा 7 का ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि जिस रिकॉर्ड को भैया अगर आप नहीं रखेंगे, दूसरा लोग उस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, कुछ गलत कर देंगे, उस सेंस के हिसाब से 7 का ऑप्शन नंबर बना 1। टेम्पर्ड जो होता है अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है विथ, और विथ किसके लिए लेता है, डॉक्यूमेंट्स के मामले में, जो कि दिया गया है 7 का ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।